हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के मेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात साल 1954 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जागृति के हीरो राजकुमार की। 14-15 साल का वो बिगड़ैल किशोर जिसकी शैतानियों से घर परिवार, पास पड़ोस, गांव और स्कूल के सभी लोग तंग आ चुके हैं। ये कहानी थी उस बिगड़ैल किशोर के एक अच्छा बच्चा बनने की। मुंबई की फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान की साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म जागृति ने उस दौर में सफलता के तमाम नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। स्कूली छात्रों की कहानी पर बनी इस मार्मिक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। सत्येन बोस द्वारा निर्देशित इस कहानी का नायक था अजय नाम का एक खुराफाती किशोर जिसकी शैतानियों से उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक, दोस्त इत्यादि सभी लोग परेशान थे। अचानक ही एक रोज उसकी वजह से स्कूल का उसका सबसे अच्छा दोस्त एक दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देता है। इस बात का अजय के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अपराध बोध के तले दबकर वो एक धीर गंभीर किशोर में बदल जाता है। शैतानियों से नाता तोड़कर अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर देता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है। फिल्म जागृति के हेमंत कुमार द्वारा संगीतबद्ध आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के और चलो चले माँ सपनों के गांव में समेत सभी गीत सुपर डुपर हिट हुए थे। अजय की उस सशक्त भूमिका को निभाया था एक बिल्कुल नए अभिनेता राजकुमार गुप्ता ने, जिनका नाम फिल्म के टाइटल्स में केवल राजकुमार दिया गया था। जागृति राजकुमार गुप्ता की पहली और आखिरी फिल्म थी। हालांकि इस इकलौती फिल्म ने ही उन्हें लोकप्रियता की चमत्कारिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। शायद इसीलिए आम लोगों के मन में हमेशा ही ये सवाल बना रहा कि सिर्फ एक झलक दिखलाकर राजकुमार गुप्ता आखिर कहां खो गए, और मैं भी उन्हीं आम लोगों में शामिल था। फिल्मों से जुड़े तमाम लोगों से ये सवाल करता रहा, लेकिन बदले में केवल निराशा ही हाथ लगती रही। और फिर एक रोज अचानक ही उस सवाल का जवाब भी खुद ब खुद ही मिल गया। दरअसल फेसबुक पर मेरी मित्रता अनिल गोयल जी से हुई। दिल्ली स्थित अग्रणी नाट्य समीक्षक, एक उत्कृष्ट लेखक, आपातकाल की क्रूर सच्चाइयों से रूबरू कराते उपन्यास नया सवेरा के रचनाकार, कुल मिलाकर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व। एक रोज बातों ही बातों में अनिल जी ने राजकुमार गुप्ता का जिक्र किया, जिन्हें मैं तब तक केवल राजकुमार के नाम से ही जानता था। पता चला राजकुमार गुप्ता अनिल जी के मौसा के बड़े भाई के बेटे थे, या कहें अनिल जी की मौसी राजकुमार गुप्ता की चाची थी। मेरे आग्रह पर उन्होंने राजकुमार गुप्ता और उनके परिवार की वर्तमान स्थिति जानने की अपनी कोशिशें जारी रखी। बातें बहुत पुरानी हो चुकी थी, यादें बीते समय की धूल भरी परतों के कहीं बहुत नीचे दब चुकी थी। लेकिन अनिल गोयल जी का जीवट, उनकी लगातार कोशिशें, अंततः उन्होंने सफलता पाकर ही दम लिया। राजकुमार गुप्ता जी तो जीवित नहीं थे, लेकिन उनके बेटे का नाम पता जरूर अनिल जी को मिल गया था। सितंबर के अंतिम सप्ताह में मैं कुछ पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए मुंबई से अपने होम टाउन देहरादून पहुंचा था। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बीते 8 अक्टूबर की सुबह मैं देहरादून से दिल्ली पहुंचा। तय स्थान पर अनिल गोयल जी और दिल्ली के ही रहने वाले फिल्म प्रेमी मित्र श्री संदीप पाहवा मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां से हम लगभग 1 किलोमीटर पैदल ही टहलते हुए दिल्ली की पॉश फ्रेंड्स कॉलोनी में पहुंचे, जहां राजकुमार गुप्ता के बेटे रॉबिन गुप्ता रहते हैं। विशाल बंगला, गेट के बाहर ही मौजूद परिवार के ड्राइवर ने बताया रॉबिन गुप्ता जी विदेश में हैं और घर पर इन दिनों केवल उनकी बुजुर्ग मां है। रॉबिन गुप्ता की मां यानी राजकुमार गुप्ता जी की पत्नी। रॉबिन गुप्ता के विदेश में होने की बात सुनकर जन्मी निराशा कुछ ही पलों बाद अब असीम आशाओं में बदल गई थी, और तभी वॉकिंग सपोर्ट लिए एक बुजुर्ग महिला गेट की ओर आती दिखी। अनिल गोयल जी अंदर जाकर उनसे मिले।
अपना परिचय दिया, हमारा आने का उद्देश्य बताया। हम तीनों को सम्मान के साथ घर के भीतर ले जाया गया और फिर राजकुमार गुप्ता जी के विषय में उनकी पत्नी से हमारी विस्तार से बातचीत हुई। गुप्ता परिवार मूल रूप से मेरठ के निकट हस्तिनापुर का रहने वाला था। राजकुमार गुप्ता के पिता दामोदर प्रसाद गुप्ता अपने जमाने के एक बहुत बड़े उद्योगपति और सैनिटरी का सामान बनाने के लिए देश विदेश में मशहूर डीपी गुप्ता एंड कंपनी के मालिक थे। आजादी से पहले इस कंपनी का मुख्यालय लाहौर में हुआ करता था। राजकुमार गुप्ता का जन्म लाहौर में 21 जून 1940 को हुआ था। साल 1947 में देश का विभाजन हुआ तो गुप्ता परिवार भारत आकर दिल्ली में सेटल हो गया। कंपनी की एक शाखा मुंबई में भी थी। साथ ही मुंबई के शिवाजी पार्क में गुप्ता परिवार का एक मकान भी था। ऐसे में राजकुमार को पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया गया। राजकुमार गुप्ता जी की पत्नी बताती हैं, राजकुमार जी को मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में दाखिला दिला दिया गया था। वो 9वीं कक्षा में रहे होंगे जब साल 1953 में एक रोज फिल्म निर्देशक सत्येन बोस स्कूल में आए। वो अपनी आने वाली फिल्म जागृति में मुख्य भूमिका के लिए 13-14 साल के एक लड़के की तलाश में थे। राजकुमार जी ने न तो कभी अभिनय किया था और न ही इसमें उनकी दिलचस्पी थी। स्कूल में आते ही सत्येन बोस की नजर राजकुमार जी पर पड़ी और उन्होंने बिना ऑडिशन लिए राजकुमार जी को केवल देखकर ही अजय के उस रोल के लिए चुन लिया था। जागृति साल 1954 में रिलीज हुई और इसने इतिहास रच दिया। कहा जाता है कि स्कूली छात्र छात्राओं के लिए इस फिल्म के स्पेशल शोज रखे जाने लगे। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। आगे चलकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को दूरदर्शन पर इस फिल्म का प्रदर्शन एक परंपरा बन गया था। राजकुमार गुप्ता अपनी इस पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे। जागृति के बाद राजकुमार जी ने और कोई फिल्म क्यों नहीं की? मेरे इस सवाल के जवाब में श्रीमती गुप्ता ने हंसते हुए कहा, उन्हें कोई नई फिल्म ऑफर ही नहीं हुई और यकायक मुझे फिल्मी दुनिया की आज तक चली आ रही वो परंपरा याद आ गई कि प्रत्येक बाल कलाकार के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब उसे न बच्चों में गिना जा सकता है और न ही बड़ों में, और तब उसे लगने लगता है कि उसके लिए फिल्मों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और राजकुमार गुप्ता जी तो फिल्मों में आए ही थे उम्र के उसी न बच्चों में न बड़ों में वाले दौर में। स्पष्ट है अजय वाले रोल का रचा जाना एक अपवाद ही था। और फिर राजकुमार गुप्ता जी की न तो अभिनय में कोई दिलचस्पी थी और न ही उन पर पैसा कमाने का कोई दबाव ही था, इसलिए उन्होंने भी फिल्मों को गंभीरता से नहीं लिया। राजकुमार जी की पत्नी शिवाजी पार्क में उनके पड़ोस में ही रहती थी और स्कूल में उनसे 1 साल पीछे थी। वो मूल रूप से केरल के रहने वाले एक ईसाई परिवार से थी और उनका नाम सुजान थॉमस गुप्ता है। वो बताती हैं, फिल्म जागृति की शूटिंग में व्यस्त रहने की वजह से राजकुमार जी 1 साल परीक्षा नहीं दे पाए और वो मेरी ही कक्षा में आ गए थे। कॉलेज में भी हम दोनों एक ही बैच में थे। हम बचपन से ही दोस्त थे। बड़े हुए तो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। साल 1960 में हम कॉलेज से निकले। साल 1963 में हमने शादी की और दिल्ली शिफ्ट हो गए। राजकुमार गुप्ता एक उत्कृष्ट कलापारखी और चित्रकार थे। दिल्ली आकर उन्होंने इंपोर्ट का अपना अलग व्यापार शुरू किया। वो मुख्यतः इंग्लैंड से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां और सजावटी और सैनिटरी का सामान आयात करते थे। उनके ग्राहकों में दिल्ली और आसपास के तमाम बड़े होटल शामिल थे। वो 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। उनके बड़े बेटे निखिल अमेरिका के शिकागो शहर में रहते हैं। बेटी नीलोफर अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में है और सबसे छोटे दिल्ली निवासी रॉबिन कंप्यूटर के व्यवसाय में है। जीवन के आखिरी 10-15 सालों में राजकुमार गुप्ता जी लगातार प्रोस्टेट, मधुमेह, रक्तचाप और हड्डियों के कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते रहे और फिर इन्हीं हालात में 27 अक्टूबर 2020 को अंततः वो इस दुनिया से विदा हो गए। ये थी कहानी साल 1954 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जागृति के हीरो 14-15 साल के बिगड़ैल किशोर अभिनेता राजकुमार की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से के किस्सा नंबर 34 की, जिसमें होंगी बीते दौर की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री ज़ैबुन्निसा। देखते रहिए बीते हुए दिन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ
अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह भूले बिसरी फिल्मी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।